श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ट्रस्ट पर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने के आरोप लगाए थे। जब हमने इस मामले में पुराने कागजों को खंगाला तो एक बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा यह है कि जिस सौदे को विपक्षी दल 2021 का सौदा बता रहा है, दरअसल उसके लिए एग्रीमेंट साल 2019 में तैयार हो गया था और साल 2019 में ही 50 लाख रुपए पेशगी दिए गए थे। ये पूरा सौदा 2 करोड़ रुपए में हुआ था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और इस एग्रीमेंट में यह भी साफ है कि एग्रीमेंट की मियाद 3 साल की है और इस अवधि में ही पूरा पैसा चुकाना होगा। एग्रीमेंट साल 2019 में किया गया। सुल्तान अंसारी सहित अन्य साझेदारों ने भी एग्रीमेंट किया था। सुल्तान अंसारी ने ही ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख में ये जमीन बेची है। तो ये एग्रीमेंट की कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो आरोप कल लगाए गए थे और ये गंभीर, बेहद गंभीर आरोप थे। कहा गया था कि ट्रस्ट ने घोटाला किया है। बड़ा घोटाला करने का आरोप समाजवादी पार्टी के भी नेताओं ने लगाए थे। ऐसे में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये एग्रीमेंट की कॉपी आपको भी हम दिखा रहे हैं। इससे कई सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, एक बार आप भी बताएं दर्शकों को कि आखिर कल जो आरोप लगाए गए वो क्या थे और आज जो खुलासा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कर रहा है इस एग्रीमेंट के जरिए, उसमें क्या बातों का जिक्र है? देखिए, कल जो आरोप लगाए गए हैं तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा जो एक जमीन है जी, जो 12,080 मतलब 12,080 वर्ग मीटर की जमीन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस जमीन को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में एग्रीमेंट कराया गया है। इसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं तेज नारायण पांडे पवन ने, इसके अलावा जो है आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। ये जो आरोप है जिसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया और कहा गया कि जो जमीन इन्होंने एग्रीमेंट कराया उससे 5 मिनट पहले उस जमीन का उस व्यक्ति ने जो पहली ऑनर थी उससे उस जमीन को खरीदा और 5 ही मिनट में एग्रीमेंट करा लिया और जो जमीन खरीदी वो 2 करोड़ रुपए में खरीदी और ट्रस्ट को जो एग्रीमेंट हुआ वो 18 करोड़ 50 लाख रुपए में हुआ। तो कुल मिला के 16 करोड़ 50 लाख रुपए का वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। लेकिन जब इसकी हकीकत हम लोग ने जानी तो जो पुराने कागज है वो पुराने कागज निकाले गए। जो एग्रीमेंट था 2011 से लेकर 2019 तक के, उस एग्रीमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो मामला एकदम स्पष्ट होता नजर आ रहा है। जो एग्रीमेंट है, जिन लोगों ने सुल्तान अंसारी और साथ में एक जो अन्य हैं इनके पार्टनर, जो एग्रीमेंट इन्होंने पहले ऑनर कुसुम से कराया था, उस एग्रीमेंट में 2019 में साफ लिखा था कि इसकी जो मालियत है वो 2 करोड़ रुपए है और 3 साल में 3 वर्ष में इसको आपको अदा करना है। 3 वर्ष में इस जमीन को आपको लिखवाने है। तो अगर 2019 सितंबर 2019 से अगर देखा जाए तो अभी 21 चल रहा है और 3 साल के अंदर इस जमीन को जो सुल्तान अंसारी उसके साथ के जो पार्टनर है उन्होंने में खरीदी, जो तयशुदा रकम थी। और उसके बाद जो सर्कल रेट है इस समय, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि लगभग वो जमीन जो है आज की डेट में 24 करोड़ रुपए की है, वो कम मूल्य में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मात्र 18 करोड़ 50 लाख रुपए में दे दी गई। तो इस तरीके से मामला बहुत स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि जो वित्तीय अनियमितता का जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप निराधार सा महसूस हो रहा है जो कागज बता रहे हैं। दूसरा, ठीक, और ये एग्रीमेंट की कॉपी हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मनमीत। अब सवाल ये उठता है कि कल जो कागज लहराए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए, तो फिर उनका आधार क्या था? वो कौन से दस्तावेज थे? वो तो दस्तावेज बता रहे थे कि इस दस्तावेज में पहले इतने करोड़ में फिर 18 करोड़ में बेच दिया गया, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, क्या 5 मिनट में इतनी महंगी हो गई जमीन? ये तमाम आरोप थे। वाकई वो निराधार अब लगते हैं, नजर आते हैं। देखिए, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आरोप हैं और जो कागज कल दिखाए जा रहे थे वो निराधार महसूस होते हैं और प्रतीत होते हैं। क्योंकि जो एग्रीमेंट जो इनका आरोप है कि 18 मार्च 2021 को उस जमीन की रजिस्ट्री कराई और 10 मिनट बाद जो है वो जमीन जो है ट्रस्ट के नाम एग्रीमेंट कर दी गई। उन्होंने ये 2 कागज इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने दिखाया है कि पहला तो जो
रजिस्ट्री की गई है वो कागज दिखाए गए जो 2 करोड़ रुपए की है, और वो कागज दूसरा दिखाया गया जो 18 करोड़ 50 लाख रुपए की है, और वो एग्रीमेंट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम की गई है। इसके अलावा उन्होंने बीच का जो कागज है, जो एग्रीमेंट है, जिसे कहते हैं कि जो कुसुम पाठक जो लेडी थी जिनके पास ये जमीन थी, जिससे जो सुल्तान अंसारी ने खरीदा था, उसका 3 साल की मियाद वाला एग्रीमेंट तो इन्होंने नहीं दिखाया। तो स्पष्ट होता है कि कागज कहीं ना कहीं इन्होंने जो मेन कागज तो उसको नहीं दिखाया, और जो 18 मार्च को जो रजिस्ट्री हुई थी और 18 मार्च को ट्रस्ट के नाम जो एग्रीमेंट हुआ था, उन कागजों को दिखाकर एक आरोप लगाने की कोशिश की गई कि ये आरोप लगाकर वित्तीय अनियमितता, वो भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो कि राम मंदिर निर्माण का कार्य कर रही है, उस पे लगाया गया। बिल्कुल मनमीत, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मामला तो अब उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो भूमि है जिसको 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा कीमत की थी, लेकिन सुल्तान अंसारी ने ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में जमीन को बेच दिया, यानी कि उल्टा कम में ही इस जमीन को खरीदा गया है। अब ये उल्टा ही जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे, उन पर उल्टा होता हुआ नजर आता है। अब निश्चित रूप से ये पूरा जी चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनमीत, आप अपनी बात पूरी करें। जो समाजवादी पार्टी के तेजनाथ पांडे और आप पार्टी के संजय सिंह ये जो आरोप लगाए, वो अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस बात को एकदम स्पष्ट, जो कागजों के आधार पर, जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर स्पष्ट किया है कि जो आरोप है वो आरोप अगर एग्रीमेंट के अनुसार देखा जाए तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि जब जो ऑनर है कुसुम पाठक, उन्होंने 2 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट कर रखा था कि इसकी मालियत 2 करोड़ रुपए और 3 वर्षों में इसको आपको खरीदना है और हमको पेमेंट करना है जी। तो इस हिसाब से उसकी जो एक्चुअल लागत है वो 2 करोड़ रुपए है। उसके बाद जब सर्किल रेट के अनुसार अगर देखा जाए तो वो 24 से 25 करोड़ के करीब जा रही है। लेकिन ट्रस्ट को कितनी मिल रही है? बहुत 18 करोड़ 50 लाख रुपए में। जो सर्किल रेट के अनुसार भी देखा जाए तो ये ट्रस्ट को कम मिल रहा है। इसका मतलब कि ट्रस्ट को सस्ते में ये जमीन मिल रही है, जिस तरीके से कागज बोल रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा आरोप लगाया गया था ट्रस्ट के ऊपर, घोटाले का आरोप। अब क्योंकि उल्टा हुआ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल चंपत राय से भी जब मनमीत इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर स्टडी करेंगे, और उन्होंने इस बारे में कोई भी टिप्पणी कल नहीं की थी। अब हो सकता है कि वो घेरते हुए नजर आए। दूसरी बात यह कि कल साधु संतों में भी नाराजगी देखी गई इन तमाम आरोपों के बाद। साधु संतों का कहना था कि हाँ ठीक है, अगर घोटाले जैसी कोई बात सामने आ रही है तो कार्रवाई जरूर हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मानहानि का केस दर्ज करेंगे। अब क्या उस और ये लोग जाते हुए नजर आ सकते हैं अगर एक बार इसकी पुष्टि और हो जाती है तो? देखिए, जो कागज है अगर इसके अनुसार पुष्टि हो जाती है और आरोप निराधार साबित होता है तो निश्चित है कि संत समाज के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि ये मामला एक आस्था से जुड़ा हुआ है। और आस्था के ऊपर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, मंदिर निर्माण के लिए प्रक्रिया और मंदिर निर्माण जो समिति है, जो ट्रस्ट है, उस पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, उसके बाद संतों की नाराजगी साफ जाहिर है। संत समाज का कहना है कि बस एक बार स्पष्ट हो जाए कि जो आरोप है वो पूर्णतः गलत है, तो जिन लोगों ने आरोप लगाया, जो राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है, उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। यहां तक कहा गया है कि लगभग 50 करोड़ से लेकर और ज्यादा वो अमाउंट है जिसमें मानहानि का दावा किया जाएगा संत समाज के द्वारा। ठीक, मनमीत आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्यूमेंट की कॉपी दर्शकों को हम बता रहे हैं, जो एग्रीमेंट है उस पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। एग्रीमेंट की कॉपी, सभी के दस्तावेज इसमें है। इसमें बताया जा रहा है कि जिस सौदे को विपक्षी दल 2021 का सौदा बता रहा है, इस एग्रीमेंट में आप देखिए ये साल 2019 का सौदा है जिसमें 50 लाख रुपए पेशगी दिए गए थे। ये पूरा सौदा 2 करोड़ रुपए में हुआ था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये एग्रीमेंट की कॉपी भी आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको हम दिखा रहे हैं और इस एग्रीमेंट में यह भी साफ है कि एग्रीमेंट की मियाद 3 साल की है और इस अवधि में ही पूरा पैसा चुकाना होगा। तो ये एग्रीमेंट की कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं। शरद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएसपी से हैं। आपको बता दें, शरद शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। शरद जी, कल गंभीर आरोप लगाए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस ने, साथ ही आम आदमी पार्टी ने कि ट्रस्ट ने एक बड़ा घोटाला किया है। अब उसका एग्रीमेंट सामने आ गया है।
क्या सिर्फ हवा में आरोप लगा दिए गए थे कल इन नेताओं की तरफ से? देखिए, इस प्रकार का आरोप जो है बेबुनियाद है और ट्रस्ट के महामंत्री ने स्वयं जो है एक पत्र जारी किया है कि इस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत है। वह नहीं चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो, वो सारे लोग चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से विवाद बना रहे। दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट ने जो भूमि ली है उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो ट्रस्टी हो चाहे कोई भी, वो उन्होंने सोच समझ कर किया होगा। फिलहाल इसकी जांच हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट जो है वह पूर्ण रूप से निर्विवाद है और उसमें जो लोग हैं वो काफी वरिष्ठ लोग हैं। उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार की घोटाले की बात, किसी भी प्रकार का जो है लेन देन में किसी भी प्रकार की चोरी की बात ये नहीं साबित हो सकती, क्योंकि वो लोग जो है अपना जो घर द्वार छोड़कर जो है समाज सेवा में निकले हैं, जो इस ट्रस्ट से जुड़ गए। आज उनके ऊपर आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी और आप कि हाँ इन्होंने घोटाला किया है। इन लोगों राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण रूप से ये दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि जिस भूमि का जो है एग्रीमेंट जो है 3 वर्ष के लिए हुआ है, उस एग्रीमेंट को तो अभी 3 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है। तो अब रही बात उसमें गवाह किसको बनाया गया, कौन गवाही में हस्ताक्षर कर दिए, ये बात अलग है कि वो ट्रस्ट के ही एक सज्जन है, दूसरे जो है यहाँ के जो है वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आरोपित इस प्रकार का आरोप लगाना ये तथ्यहीन है और इस पर ट्रस्ट जो है कठोर निर्णय ले रहा है और आगे की कार्रवाई के लिए अभी बैठक चल रही है सर्किट हाउस में। जी ठीक, शरद जी आप बने रहिए हमारे साथ। वीएचपी से नेता शरद शर्मा जी कह रहे हैं कि ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य सत्येंद्र जी, कल गंभीर आरोप लगाए गए, कहा गया एक बड़ा घोटाला किया है ट्रस्ट ने। ये गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए। आज वो एग्रीमेंट की कॉपी हम दिखा रहे हैं, इसमें खुलासा हुआ है कि जो 18 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई है वो तो उल्टा कम नहीं खरीदी गई है, इसकी तो कीमत और ज्यादा अब बताई जा रही है। ये क्या आरोप जब लगाए गए थे तो किसको निराधार बता दें या फिर सिर्फ हवा में आरोप लगाए गए ऐसे ही? नहीं, जो आरोप गलत लगाते हैं वो दंडनीय अपराध है जी। इस प्रकार से आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी को बिना समझे, क्योंकि इसका जो प्रमाण मिल रहा है वो एग्रीमेंट हुआ 11 में, फिर 15 में, फिर 19 में जी। और उस समय उसकी कीमत 2 करोड़ रही। और आज जब रजिस्ट्री हो गया जब उसके नाम से, तो जिसके नाम रजिस्ट्री हुआ उससे ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्री किया 5 मिनट के बाद। तो ये कौन सी बात है कि 5 मिनट के बाद रजिस्ट्री हो गई, तो इसमें कौन सी आपत्ति आ गई? वो झूठा लगाया गया है और जो संपत्ति जो उसका मूल्य रहा उस मूल्य के अनुसार ही ट्रस्ट ने उसको पैसा दिया और उसके बाद रजिस्ट्री कराया। और ये जो लगाया जा रहा है उनको ये दंडनीय अपराध है। इनके ऊपर मुकदमा परमहंस दास जी ने पहले घोषणा कर दिया है और ये दोनों के ऊपर मुकदमा किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र जी, मानहानि का मुकदमा कहा जा रहा था कि जांच होगी और उसके बाद अगर ये आरोप निराधार साबित होते हैं तो तमाम जो साधु संत हैं वो भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये दंडनीय है वाकई बिना किसी आधार के आरोप लगाना। नहीं, वो कागज रजिस्ट्री दिखा रहे हैं कि 5 मिनट रजिस्ट्री जब हो गई किसी के नाम से तो 5 मिनट में चाहे दूसरे के नाम से रजिस्ट्री कीजिए चाहे 1 मिनट में कर दे। लेकिन वो एग्रीमेंट जो हुआ था बहुत पुराना है, जैसा आपको एग्रीमेंट का कॉपी मिल गई है जी। तो उस एग्रीमेंट बिना देखे और झूठा आरोप लगा देना कि 2 करोड़ की संपत्ति 18 करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति 18 करोड़ लिया गया, जो घोटाला है। ये घोटाला जो कहा जा रहा है बिल्कुल निराधार है और झूठा है जी। ये केवल जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट को बदनाम करने वाले लोग हैं, वही लोग हैं जो राम के विरोधी हैं, चाहे वो सपा हो और चाहे आम पार्टी हो, राम के विरोधी है। तो राम के कार्य को देख करके सत्येंद्र जी, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। आखिरी सवाल होगा सत्येंद्र जी आपसे, आखिरी सवाल होगा ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी जब सहयोग राशि जुटाई जा रही थी लोगों से तब भी कई नेताओं ने आरोप लगाए थे, उन पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, उस पर भी आरोप लगाया था। और उसको जब ये कहा गया कि अंदोली जीवित और चंदा जीवी करके उसकी घोषणा किया गया था कि जब आंदोलन जीवी कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा तो इन लोगों ने कहा तो चंदा जीवी बताया ट्रस्ट को।
कि राम जन्म, वो भी मेरे को गलत रहा, क्योंकि राम भक्तों ने जो राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने स्वेच्छा से दिया। जहाँ जहाँ ये लोग गए तहाँ वो मिला, राम मंदिर निर्माण के लिए मिला, वो दान के रूप में मिला। उसको उस पर भी आरोप लगाया गया था। तो विरोधियों का, राम भक्त के विरोधी जो है उनका ये काम है, वो बराबर केवल झूठा आरोप लगाते हैं। इसलिए मानहानि का दावा इन दोनों के ऊपर होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र दास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएचपी नेता शरद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मानहानि केस करने की बात ट्रस्ट की तरफ से भी कही जा रही है। कल तमाम साधु संतों से भी इस आरोप के बाद हमने प्रतिक्रिया ली थी और उनका यही कहना था कि ठीक है, जांच हो और अगर कोई आरोप लगते हैं तो उस पर जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये आरोप निराधार साबित होते हैं तो फिर मानहानि का मुकदमा भी हम लगाएंगे। आगे की क्या प्रक्रिया रहती है, साथ ही ये देखना बहुत